क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर सेकेंड एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। आज हम एसिड बेसिस एंड साल्ट्स के विषय में पढ़ेंगे। तो हम इसमें क्या क्या इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला होगा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल प्रॉपर्टीज, इनके हम रिएक्शंस भी देखेंगे कि एसिड और बेस के रिएक्शंस कैसे हैं। उसके बाद हम आते हैं इंडिकेटर्स, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जो कंपाउंड है वो एसिड्स है, बेस है या सॉल्ट है। तो हम इसके इंडिकेटर्स के विषय में पढ़ेंगे। फिर आएंगे हम पीएच स्केल पे, पीएच स्केल के विषय में पढ़ेंगे। फिर इसके हम यूजेस पढ़ेंगे कि हमारे एसिड्स के कहाँ यूज होते हैं, बेस के कहाँ यूज होते हैं। इस तरह हम सॉल्ट्स पे आते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के जो सॉल्ट्स हैं उनके हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उनके यूज पढ़ेंगे। जैसे कुछ हाइड्रेट सॉल्ट हैं, जैसे हमारा हो गया वॉशिंग सोडा, आपका ब्लीचिंग पाउडर हुआ, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारे क्या है, हाइड्रेट सॉल्ट है। ब्लीचिंग पाउडर हुआ आपका सोडियम क्लोराइड हुआ, इसको हम नॉर्मल सॉल्ट भी बोलते हैं। तो इन सॉल्ट के विषय में हम डिस्कस करेंगे, इसके यूज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल प्रॉपर्टी, ये सब हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम आते हैं मेन टॉपिक पे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में क्या है। We know about 115 different elements around the earth. तो हमारे पास कितने टोटल एट प्रेजेंट में 150 एलिमेंट्स हैं। इसके विषय में हम जानते हैं। These elements react to each other to form a large numbers of compound. ये क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करके एक लार्ज नंबर्स ऑफ कंपाउंड बनाते हैं। तो जो कंपाउंड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, दोज कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स। क्या लिख सकते हैं, दोज कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड in three groups. In three groups on the basis of केमिकल प्रॉपर्टी। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे इन कंपाउंड्स को अगर क्लासिफाइड करें तो मेनली थ्री ग्रुप्स में। फर्स्ट क्या है आपका हो गया एसिड्स, जो आपका चैप्टर का। सेकेंड आपका क्या है, बेस, और थर्ड आपका हो गया सॉल्ट्स। तो फर्स्ट हम आते हैं जो हमारे कंपाउंड है, ठीक है ना, जितने हमारे एलिमेंट्स है, डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट्स हैं आपस में रिएक्ट करके लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो वो कंपाउंड को हम जनरली केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर हम थ्री कैटेगरी में रखते हैं, या तो एसिड्स होगा, या तो बेस होगा, या तो सॉल्ट होगा। अब हमारे पास सपोज करिए कोई एक्स कंपाउंड है, हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एसिड है, बेस है, सॉल्ट है। तो फर्स्ट हम आते हैं इंडिकेटर पे। हम आते हैं इंडिकेटर पे। हम आते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है, सपोज करिए कोई हमारा कंपाउंड है, तो ये कंपाउंड एसिड्स है या बेस है। अगर कोई कंपाउंड है, अगर कोई इंडिकेटर इसको शो कर दिया कि ये एसिड है या बेस है। अगर ये एसिड है तो क्लियर है कि एसिड है, अगर बेस है, अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो सॉल्ट क्या हो सकता है, ये सॉल्ट हो जाएगा। तो हमारा कोई भी इंडिकेटर जो एसिड और बेस की पहचान कर ले तो थर्ड की पहचान करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे जितने भी इंडिकेटर्स क्या है वो केवल एसिड या बेस को ही आइडेंटिफाई करते हैं। तो इंडिकेटर क्या है, यहाँ पे अगर इंडिकेटर्स देखें तो क्या है, इसकी थोड़ा सा डिफिनेशन लिख देते हैं।
An indicator is dye or color. It changes color when it is put into an acidic or basic solution. जब हम किसी एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन जो भी हो, अगर हम उसमें इस इंडिकेटर को हम रखते हैं तो उसके कलर क्या होते हैं, चेंज होता है, तो हम उसको बोलते हैं इंडिकेटर्स. इसको दूसरे अगर शब्दों में कहें, इन अदर वर्ड्स, इंडिकेटर tells us about the substances are acidic or basic on the basis of change of color. तो आप चाहे तो कॉपी लेके भी आप डिफिनेशन को लिख सकते हैं. तो यहाँ पे क्या है, इंडिकेटर टेल्स अस अबाउट द सब्सटेंसेस आर एसिडिक और बेसिक ऑन द बेसिस ऑफ चेंज ऑफ कलर. यानी ये बताता है, इंडिकेटर्स क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंसेस है वो अपना कलर जब चेंज करता है तो उस कलर चेंजिंग के हिसाब से हम बताते हैं कि वो एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है. अब हम आते हैं यहाँ पे पेन पे आते हैं. There are 3 popular indicators. पॉपुलर, यहाँ पे 3 पॉपुलर इंडिकेटर्स है. कौन कौन सा है? एक हमारा लिटमस है, सेकेंड हमारा है मिथाइल ऑरेंज, और हमारा थर्ड जो है फेनोल्फथलीन. क्या? फेनोल्फथलीन. हमारा क्या है? लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथलीन. अब हमारा लिटमस है. लिटमस यानी क्या? लिटमस इज ए हमारा नेचुरल इंडिकेटर है. ये क्या है? ये लाइचान नामक प्लांट से बनाता है. ये लाइचेन नामक प्लांट से तैयार किया जाता है. एक तरह से घास होती है, ग्रास होती है, उससे इसको तैयार करते हैं. तो ये हमारा 2 फॉर्म्स में होता है. या तो ये सॉल्यूशंस के फॉर्म में होगा या फिर ये पेपर के रूप में यूज होता है. या तो हम लिटमस पेपर और लिटमस सोल्यूशन. लिटमस सोल्यूशन या लिटमस पेपर जो होता है ये पॉपुलर इंडिकेटर्स है. ये हमारे लेबोरेटरी में ये यूज किया जाता है. सेकेंड अगर आप आते हैं मिथाइल ऑरेंज पे, लिटमस पेपर क्या? हम लाइचेन और प्लांट से. अब यहाँ पे जो सोल्यूशन जो होता है इसका नेचुरल कलर क्या होता है? नेचुरल जो इसका कलर होता है वो पर्पल होता है. अब क्या है? अब जब हम लिटमस पेपर जब बनाते हैं तो ये 2 कलर में हम इसको फॉर्म करते हैं. लिटमस जो पेपर होता है ये ब्लू और रेड कलर होता है. अब जैसे लिटमस सोल्यूशन है, अगर हम किसी सब्सटेंसेस के जिसको हम चेक करना है कि वो एसिड है या बेस है, उसके जब सोल्यूशन में हम लिटमस सोल्यूशन को ऐड करते हैं तो लिटमस जो सोल्यूशन का कलर क्या हो जाता है? अगर वो एसिड है तो उसका कलर क्या हो जाता है? रेड हो जाता है. अगर वो बेसिक है तो उसका कलर क्या हो जाता है? आपका ब्लू हो जाता है. तो इसका मतलब जो लिटमस पेपर है अगर वो एसिड सोल्यूशन है तो उसका कलर चेंज होकर क्या हो जाता है? अगर ब्लू लिटमस पेपर है तो रेड में कन्वर्ट हो जाता है. अगर ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो मीन्स वो क्या है? एसिड नेचर का है. अगर रेड लिटमस पेपर है और वो ब्लू में चेंज हो जाता है तो इसका मतलब वो बेसिक नेचर का है. यानी अगर बेस है तो वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करेगा, अगर वो एसिड है तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेगा. ठीक है. अब हम आते हैं मिथाइल ऑरेंज पे. आता है मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर. ये क्या करता है? इसका जो नेचुरल कलर होता है ये हमारा ऑरेंज होता है. ये क्या करता है?
it gives red color in acidic solution and gives yellow color in basic solution। जो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है इसका जो नेचुरल कलर क्या है, ऑरेंज है, जो इसके नाम में भी है। लेकिन ये क्या है, जब एसिडिक सोल्यूशन के साथ टच में आता है तो ये भी इसका जो ऑरेंज कलर किसमें चेंज हो जाता है, रेड कलर में चेंज होता है। जब ये बेसिक सोल्यूशन के साथ टच में आता है तो ये किसमें, आपका येलो कलर में चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं फेनोल्फथलीन। फेनोल्फथलीन इंडिकेटर ये क्या करता है, ये एक्चुअली में इसका नेचुरल जो कलर होता है ये कलरलेस होता है, यानी इसमें कोई भी कलर नहीं होता है। ठीक है, जब ये एसिड के साथ होता है तो इसके कलर में कोई चेंज नहीं होता, तो इट गिव्स नो चेंजेस in acidic solution and gives pink color in basic solution। इसका मतलब जो फेनोल्फथलीन इंडिकेटर है अगर एसिडिक सॉल्यूशन के साथ टच में आता है तो इसके कलर में कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर ये आपका बेसिक सॉल्यूशन के टच में रहता है तो इसका कलर किसमें चेंज होता है, कलरलेस से ये पिंक में हो जाता है। तो हमारे इंडिकेटर्स है जिससे हम क्लियर करते हैं कि कोई सब्सटेंसेस एसिड नेचर का है कि बेस नेचर का है। अगर इन दोनों नेचर में से कोई भी नहीं पाया जाता इसका मतलब वो फिर साल्ट नेचर का हो जाता है। तो ये दोनों जो इंडिकेटर्स हैं इनको हम बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इसका मतलब है मैनमेड होते हैं। हमारा जो लिटमस पेपर था हम उसका भी थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करके लिख देते हैं। लिटमस पेपर जो इंडिकेटर है, इन एसिड में क्या होता है, इन एसिड ब्लू लिटमस चेंजेस इनटू रेड एंड इन बेस रेड लिटमस चेंजेस इनटू यहां पे ब्लू हो जाए। अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को आप एसिड सोल्यूशन के साथ टच कराएंगे तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर में। और जब वो रेड कलर का अगर लिटमस पेपर है अगर बेस के टच में आएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। अब हमारे ये जो थ्री थे, एक फेनोल्फथलीन, आपका मिथाइल ऑरेंज और लिटमस पेपर, देयर आर पॉपुलर इंडिकेटर्स। बट अगर हम अपने डेली लाइफ में देखें तो सम इंडिकेटर्स और भी हैं जो कि हमारा एसिडिक या बेसिक पे, जैसे सपोज करिए टर्मरिक है। ये क्या करता है, इसका नेचुरल कलर क्या होता है, येलो होता है। जब ये एसिड सोल्यूशन के साथ रहता है तो नो कलर चेंज है, बट जब बेसिक सॉल्यूशन के साथ होता है
तो क्या होता है, इसका कलर क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। आप देखते होंगे जब आपके कोई शर्ट पे, सफेद शर्ट पे अगर टर्मरिक मीन्स हल्दी, हल्दी का जब टुकड़ा अगर गिर जाता है क्या होता है, हल्का येलो कलर का हो जाता है। लेकिन जब आप इसको सोप सोल्यूशन में रखते हैं, सोप सोल्यूशन का नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर होता है। तो जब बेसिक नेचर का होता है तो क्या होता है, उसका कलर क्या होता है, चेंज हो जाकर रेडिश ब्राउन हो जाता है। बट जब फिर इसको हम उसको सुखाते हैं तो फिर क्या होता है, वो फिर अपने पुराने कलर में चेंज हो जाता है। तो हमारा क्या है, टर्मरिक भी है, हमारा क्या है। नेक्स्ट अगर देखें तो क्या, एक रेड कैबेज भी है। रेड कैबेज में क्या, अगर ये एसिड सोल्यूशन के साथ है तो नो चेंज कलर है। बट अगर ये बेसिक सोल्यूशन के टच में रहता है तो क्या होता है, तो इसका कलर क्या होता है, इसका कलर रेड से चेंज होकर क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। इसका नेचुरल कलर क्या होता है, ये रेड कलर का होता है इसका नेचुरल कलर। तो हमारे टर्मरिक हुआ, रेड कैबेज हुआ, लिटमस पेपर हुआ, ये सब हमारे नेचुरल इंडिकेटर है। बट हमारे लेबोरेटरी में जो पॉपुलर इंडिकेटर है, जो ज्यादा यूज होता है, वो हमारा लिटमस पेपर होता है। ठीक है, आते हैं और फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ये क्या इंडिकेटर्स होते हैं, अभी हमने जो इंडिकेटर्स देखा, चाहे लिटमस पेपर हो, चाहे मिथाइल ऑरेंज हो, चाहे फेनाफिलीन हो, क्या उसमें कलर चेंज होता था। और फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो होते हैं जिसमें हम स्मेल से डिटेक्ट करते हैं। तो ऑल फैक्ट्री मीन्स क्या होता है, इसका मेन सी होता है सेंस ऑफ स्मेल। तो इसका अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा, दो सब्सटेंसेस which its change smell which its change smell in acidic or basic solution is known as all फैक्ट्री इंडिकेटर्स। यानी वो सब्सटेंसेस जो कि अपना स्मेल चेंज करते हो जब वो एसिडिक या बेसिक नेचर के सोल्यूशन के साथ टच में आते हैं। ठीक है ना, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशंस का जो कंपाउंड है उसको टच में आते हैं तो अपना क्या करते हैं, वो अपने स्मेल्स को चेंज करते हैं। या तो उनका स्मेल डिटेक्ट होता है, वो डिटेक्ट करना क्या होता है, या तो चेंज हो जाता है या तो फिर डिटेक्ट नहीं होता। तो ऐसे इंडिकेटर्स को हम बोलते हैं ऑल फैक्ट इंडिकेटर्स। अगर एग्जांपल में देखें तो क्या, एक आपका जो घर में यूज होता है ओनियन क्या, प्याज है, ये क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, एक अपने पास एक स्मेल रखता है। जब हम इसको एसिडिक सोल्यूशन के साथ टच में लाएंगे तो नो चेंज ऑफ स्मेल, इसमें कोई इसमें नो चेंज ऑफ स्मेल, इसका जो भी स्मेल है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। बट जब हम इसको बेसिक सॉल्यूशन के साथ टच में लाएंगे, जब हम इसको बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा, ये कैन नॉट डिटेक्ट और इसका स्मेल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है ना, तो कैन नॉट डिटेक्ट द स्मेल ऑफ ओनियन। इसी तरह हम वनीला लेते हैं, सेकेंड लेते हैं वनीला, जो आप आइसक्रीम में भी यूज करते हैं। वनीला आइसक्रीम भी आता है, जानते होंगे। तो आपका वनीला क्या है, इसमें एक प्लेजेंट स्मेल होता है, ये भी क्या करता है, जब एसिडिक सोल्यूशन के साथ एसिडिक सोल्यूशन के टच में रहता है तो इसके स्मेल में कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज इन स्मेल। लेकिन जब ये बेसिक सोल्यूशन के टच में होता है क्या होता है, इसका जो प्लेजेंट स्मेल, जो भी स्मेल है वो क्या होता है, डिटेक्ट नहीं होता है। इसका मतलब इसका स्मेल क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है जब वो बेसिक सोल्यूशन के टच में आता है। तो इट कैन नॉट डिटेक्ट द स्मेल इन द
टच अ बेसिक सोल्यूशन। तो एसिडिक सोल्यूशन में क्या होता है, इसके स्मेल में कोई चेंज नहीं होता, चाहे ऑनियंस ले लें या वनीला ले लें, ठीक है। और जब बेसिक सोल्यूशन में आता है तो इसका क्या होता है, स्मेल क्या होता है, डिस्टॉर्ब हो जाता है, फिर इसका स्मेल नहीं आता है। तो इस टाइप के जो इंडिकेटर्स होते हैं जो कि सेंस ऑफ स्मेल पे वर्क करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है ना। तो हम अब आते हैं एक एक करके अब डिस्कस करेंगे व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज सॉल्ट। नेक्स्ट आते हैं एसिड्स पे, अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो एसिड्स का है, अगर जनरल टर्म्स में बात करें तो दो सबस्टेंसेस विच हैव ए सॉल्ट टेस्ट, दो सबस्टेंसेस विच हैव ए सॉल्ट टेस्ट इज कॉल्ड एसिड। जनरली क्या है, एसिड को हम अगर टेस्ट, कैसा टेस्ट होता है, सॉल्ट टेस्ट होता है, सॉल्ट मीन्स खट्टा। अब आप डेली लाइफ में क्या है, जैसे साइट्रिक एसिड हुआ, आपका जो लेमन जूस हुआ, ऑरेंज जूस हुआ, ये सब क्या है, हमारे एसिड है। तो अगर हम एसिड्स को डिफाइन करें तो अगर हम यहां लिख सकते हैं दो सबस्टेंसेस which have some importance प्रॉपर्टी, यहां पे आप लिख सकते हैं केमिकल सबस्टेंसेस, जो कि केमिस्ट्री की भाषा के लिए सही होगा, दोज केमिकल substances, those chemical substances which have some important properties, these are, क्योंकि जनरल टर्म्स में केवल सॉल्ट टेस्ट ही एसिड्स की पहचान नहीं है, तो इसको हम पॉइंट वाइज अगर करें तो फर्स्ट क्या है, एसिड्स हैव एसिड्स है सॉल्ट टेस्ट। सेकेंड देखें तो क्या है, अभी जस्ट हमने स्टडी किया था, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। थर्ड अगर हम आए तो क्या है, acid solution conduct electricity। अगर फोर्थ हम आए क्या है, acids react with metals to form हाइड्रोजन गैस। अब इसका हम एग्जांपल भी ले लो, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एसिड मेटल गिव राइज टू क्या होगा, इज सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हमने फर्स्ट चैप्टर में कुछ रिएक्शन देखे थे, जैसे सपोज करिए जिंक हुआ प्लस एसिड ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनाता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। आयरन ले लिया, क्या बनाता है, फेरस क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हमारा क्या है, एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। अब फोर्थ पे हम आते हैं, ये सब आप लोग कॉपी पे राइट भी कर लीजिए ताकि एग्जामिनेशन में ये आपके काम भी आएगा। आपका फिफ्थ क्या, एसिड्स react with metal carbonates to form
कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ कह रहा है मेटल्स रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका एग्जांपल लेना, इसका हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ एसिड प्लस आपका मेटल कार्बोनेट गिव राइज टू क्या करेगा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर फॉर्म करता। एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। अब यहां पे मेटल का कार्बोनेट ले लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट। अब क्या होता है, ये सॉल्ट बनाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर फॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या, अगर कोई भी एसिड मेटल्स के कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर फॉर्म करता है। नेक्स्ट हम आते हैं, हमारा 6 हो गया, एसिड्स react with base to form, क्या फॉर्म करता है, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सपोज करिए यहां पे एसिड प्लस बेस, क्या रिएक्शन होगा, सॉल्ट प्लस वाटर। अब यहां पे कोई एसिड ले लीजिए, हमने यहां पे एक बेस ले लिया। अब ये क्या बनाएगा, प्लस वाटर, बैलेंस कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं, एसिड्स react with metal oxides to form salt and water। अगर एसिड्स मेटल का ऑक्साइड के साथ भी फॉर्म करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। जैसे सपोज करिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, ये कॉपर का ऑक्साइड है, क्या बनाएगा, ठीक है, यहां बैलेंस कर दिया। तो एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड के साथ तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, इसकी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी क्या है, एसिड्स हैव करोसिव नेचर, ये भी करोसिव नेचर का होता है। इसका मतलब जब एसिड किसी क्लॉथ्स पे या आपके हाथ पे या किसी चीज पे जब ये टच करता है या उस पे आप रखते हैं तो क्या करता है, ये बर्न करता है, यानी उसको ईट अप करता है, खाता है। अगर कोई जैसे स्टोन हुआ, कोई सरफेस हुआ, आपका वुड हुआ, ठीक है ना, स्टोन वुड ये सब क्या है, जब इस पे एसिड टच करता है तो क्या करता है, इसका जो सरफेस होता है क्या उसको धीरे धीरे खाता है। तो ये नेचर क्या बताता है, ये नेचर बताता है वो करोसिव नेचर क्या है, ठीक है ना, यानी उसका करोजन हो रहा है, इसकी परत क्या है धीरे धीरे खराब हो रही है। एसिड्स है करोजिव नेचर, ठीक है ना। तो देयर आर 8 प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड। तो अगर एसिड की डिफिनेशन आएगी तो केवल इतना ही सफिशिएंट नहीं है कि दो सब्सटेंसेस विच है फॉरेन टेस्ट इज कॉल्ड एसिड, बट यहाँ पे क्या लिखेंगे, दो सब्सटेंसेस विच है सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, दीज आर, जो उन्होंने 8 अभी आपको राइट कराया, ठीक है। हम नेक्स्ट आते हैं, ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। अब हमारे जो एसिड्स हैं इसमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, तो यहां पे देखेंगे एसिड इज
dissolving in water to produce हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयंस को कैसे लिखेंगे? H प्लस, एक प्लस। तो क्या है, कोई भी एसिड को जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो उसमें से हमारे हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे देखें, हमारे एसिड जैसे सपोज करिए H2 SO4, इसका हम इक्वल सॉल्यूशन ले लें, ठीक है ना, या इसको हम प्लस वाटर में ऐड करेंगे तो इसमें कौन से आयन आ जाएंगे? हमारे प्लस सल्फेट आयन। तो हमारे हाइड्रोजन आयंस और सल्फेट आयंस क्या होते हैं? जब हम एसिड्स को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन इसके सेपरेट हो जाते हैं। इस तरह हमारे अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको भी जब हम इसमें करते हैं तो क्या है, ये H आयंस और क्लोरीन आयन में सेपरेट हो जाता है, ठीक है। अगर हमारा नाइट्रिक एसिड है, अगर हम इसमें भी वाटर में ऐड करते हैं तो क्या होता है, ये भी H आयंस और नाइट्रेट आयंस में चेंज हो जाता है। तो हमारा क्या है, हमारा जब हम डिजॉल्व करते हैं वाटर में तो हमारा क्या प्रोड्यूस होता है? हाइड्रोजन। अगर हम तीनों एसिड में अगर देखें, ठीक है ना, इसी तरह हम एसिटिक एसिड भी ले लें, ये भी क्या होता है, H आयंस और H। अब इसमें हम देखें कॉमन क्या है, AB एसिड्स है, AB एसिड्स है, AB एसिड्स है, इसमें कॉमन क्या है, सारे जो एसिड्स हैं वो क्या है, हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं। इसमें कॉमन क्या है, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड भी हाइड्रोजन आयंस दे रहा है, क्लोरीन भी दे रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी दे रहा है, और नाइट्रिक एसिड भी दे रहा है, और एसिटिक एसिड भी दे रहा है। हमारा कॉमन क्या है, इसमें हाइड्रोजन आयंस है। अब ये हाइड्रोजन आयंस एक्चुअली में हम राइट करने के लिए हाइड्रोजन आयंस राइट करते हैं, बट हाइड्रोजन आयन क्या होता है, वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है ये इसमें चेंज होता है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयंस। लेकिन हम राइट करने के लिए H प्लस ही लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ये हाइड्रोनियम आयन होता है। हम अभी आते हैं, इसमें कॉमन टर्म्स की बात कर दिया। अब एसिड्स में आते हैं तो आता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड आपका वीक एसिड। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, दोज एसिड्स विच dissolving in completely dissolving in water and produce a large numbers of hydrogen ions। इसको लिख सकते हैं, तो those acid substance, those acids लिख लीजिए, those acids which is completely dissolve in water and produces a large number of hydrogen ions are called आपका हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन सा है, दोज एसिड्स विच इज कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस ए लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर इसका एग्जांपल है तो कौन कौन सा, आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है ना। इसको हम मिनरल एसिड भी बोलते हैं ये, या मैन मेड एसिड भी बोलते हैं, ये जनरली मिनरल एसिड्स भी हैं। अब हमारा वीक एसिड की बात करें तो क्या है, ठीक है ना, दोज एसिड्स विच इज, यहां पे क्या हो जाएगा, अब पार्शली हो जाएगा, partially dissolve in water and produce a
लार्ज नंबर क्या क्या हो जाएगा, स्मॉल नंबर ऑफ प्रोड्यूस ए स्मॉल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस आर कॉल्ड वीक एसिड हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमारे जो एसिड्स हैं अगर हम उसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं, अगर वो लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस देते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और वह अगर स्मॉल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस देते हैं तो वीक एसिड है। अब वीक एसिड का एग्जांपल अगर लें तो क्या है, हमारा साइट्रिक एसिड है, आपका एस्टिक एसिड है, आपका सल्फरस एसिड है और कार्बोनिक एसिड है। ये सब क्या है, ये सब हमारे वीक एसिड है, यानी ये जब वाटर में डिजॉल्व होते हैं तो स्मॉल नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस गिफ्ट देते हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं यूजेज ऑफ एसिड। नेक्स्ट आते हैं यूजेज ऑफ मिनरल एसिड्स। हम पहले बताए थे मिनरल एसिड्स क्या है, हमारे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, दीज आर मिनरल एसिड्स। अब सल्फ्यूरिक, इसका यूज क्या है, अरे सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज टू मेक फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स बनाने के काम में आता है, लाइक अमोनियम सल्फेट, और पेंट्स बनाने के काम में आता है, डाइज यानी कलर के रूप में यूज होता है, प्लास्टिक में यूज होता है, और हमारा डिटर्जेंट्स में यूज होता है। दस लाइक अगर हम आए, नाइट्रिक एसिड इज यूज टू मेक फर्टिलाइजर्स, ये भी फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, अमोनियम नाइट्रेट के रूप में यूज होता है, और एक एक्सप्लोजिव मटेरियल के भी रूप में यूज होता है, जो उसका शॉर्ट नेम क्या है, टीएनटी, जिसको हम बोलते हैं ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। और ये भी डाइज बनाने में आता है और प्लास्टिक बनाने में आता है। डाइज मीन्स कलर, और प्लास्टिक में यूज होता है आपका नाइट्रिक एसिड। अब नेक्स्ट अगर हम आते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यूज टू रिमूविंग ऑक्साइड फिल्म। जो भी हमारा पहले से किसी पे ऑक्साइड की फिल्म अगर उस पर चढ़ी हुई है तो पहले हम उसको रिमूव करते हैं, इसलिए ये बिफोर दे आर गैल्वेनाइज करने से पहले हम इस पे, जैसे स्टील का कोई ऑब्जेक्ट्स है तो उस पे हम पहले से ऑक्साइड की फिल्म को रिमूव करने के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते हैं। इसका यूज और कहाँ पे होता है, इसका यूज हम टेक्सटाइल में यूज करते हैं, यानी कपड़ा बनाने वाले इंडस्ट्री में यूज करते हैं, आपका लेदर इंडस्ट्री में होता है, और फूड में भी इसका यूज होता है। हमारे जितने भी मिनरल्स एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिनके यूज को हमने इस पे राइट कर दिया बोर्ड पे। अब इसको चाहे तो कॉपी पे राइट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके।